जैसे क्लर्क का पेपर देने के लिए टेस्ट होता है, वैसे आपको नेता बनाने का टेस्ट लेंगे। जो फर्स्ट आ जाएगा सारा पैसा उसके ऊपर लगाएंगे हम, लो भाई तुमको जिताएंगे, आओ बात खत्म करो। क्यों? अब हमने एक प्लान किया, आप बताना ये गलत है कि सही है, हम इसमें मॉडिफाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि ये पक्का है, लेकिन क्योंकि हमने फुल प्रूफ प्लान बनाना है। हम कहते हैं कि ये नेताओं के चमचे हैं, पार्टियों के लोग हैं, हमको जनता का प्रतिनिधि चाहिए। जनता का प्रतिनिधि जनता चुनेगी ना, तो जनता कैसे चुनेगी? जनता चुनने का तरीका यह होगा, हम जब हर घर तक पहुंच चुके होंगे, यह उसके बिना संभव नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। इसीलिए 300 आदमियों की टीम में काम करना, हर घर तक जाना जरूरी है। एक जगह एक्सपेरिमेंट कर लिया तो आप अगले 2-4 साल में अपने, क्योंकि हमको भी 3 साल भोंकते हुए हो चुके हैं भैया, 3.5 साल हो चुके हैं आज के टाइम पर। 22 जनवरी 2022 को मोर्चा बना था, और 2022 में मोर्चा बना था, मैंने भोंकना 2016 में शुरू किया था। आज 9 साल मुझे इन्हीं मुद्दों पर बोलते हुए हो गया है। 9 साल, तो मैं 9 साल सब्र किया है। आज अगर क्रांति करने चलो, आज अगर समाज बदलने की बात करो, तो कम से कम 9 साल की शांति तो रख लेना। कम से कम ये तो सोच के चलना कि मैंने जहां जिन लोगों से बात करी, उनमें से इतने लोग तो अच्छे निकल ही आए, इतने लोग तो लड़ने वाले हैं ही, और अपनी अपनी जगह पर बहुत लड़ाके लोग लड़ रहे हैं। उनको यकीन नहीं है कि ये मोर्चे वाले लोग धोखेबाज नहीं निकलेंगे, उनको ये भरोसा ही नहीं है कि ये उनको लगता है ये भी साले ऐसे ही निकलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, वो सोचें, जब यकीन हो जाए तब देखना सैलाब आएगा, जबरदस्त सैलाब आएगा। एकदम एक से एक योद्धा बैठा है जो सच की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए बैठा है, और हमको यकीन है इस भारत माता पर कि क्रांतिवीरों की कमी नहीं है। यहां एक जाएगा 100 पैदा होंगे, टेंशन नहीं। राजीव भाई गए, कितने राजीववादी खड़े हुए, वो तो रास्ता नहीं मिला, कोई पता नहीं था करना क्या है, और हम बाई चांस की बात है कि हम इन राजनीतिक कुत्तों के बीच से घूम के आ गए। हमको इन सबको देख लिया, हमने देख लिया कांग्रेस कैसे काम करती है, बीजेपी कैसे करती है, मुलायम कैसे करता है, हमारे चौटालाज कैसे करते हैं, घोटालाज कैसे करते हैं, हुड्डा कैसे पुड्डा कैसे, हमने सबका देख लिया। इसलिए अब हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता है, किसी के पास कोई योजना नहीं, कोई विजन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सब किराए का माल है, और किराए का माल कभी नहीं लड़ सकता क्रांतिवीरों से। जिस दिन खड़े होंगे, इनके मुंह पे थप्पड़ ऐसे मारे, गांव वाले पता भी नहीं चलेगा, एक भी नहीं घुसेगा गांव के अंदर। इसलिए हमने सोचा कि जगाते हैं पहले, फिर देखेंगे सोल्यूशन तो फिर खेल लेंगे, क्या दिक्कत है। सोल्यूशन एक आदमी के बस का बात ही नहीं है यार, खाम खाई को मेरे से काय सोल्यूशन पूछते हो। अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हो तो आप ही प्रॉब्लम हो, पहले अपने आप को तो सुधार लो। अब वहां हमने कहा एक काम कर लेते हैं, एक गांव को हम कॉल देंगे, जब हम हमारे हर गांव में जब साथी तैयार हो चुके होंगे, तो हम हर गांव में कॉल देंगे। हमको हर गांव से 5 एमएलए चाहिए, 5 एमएलए एक गांव से। कौन कौन? एक ओबीसी, एक महिला, एक एससी, और 2 जर्नल। जनरल की जनसंख्या ज्यादा है तो 2 जर्नल, एससी की ज्यादा है तो 2 एससी। समझ गए ना, मतलब जिसकी ज्यादा जनसंख्या है गांव में, उनके 2 प्रतिनिधि। वो कौन होंगे, वो कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे, हर व्यक्ति अपने घर का सबसे अच्छा आदमी नॉमिनेट करेगा। घर में 3 लोग हैं अगर वोटर, तीनों को पता है हम में से सबसे बढ़िया आदमी कौन है, और सबको पता है सबसे कमीना कौन है। क्यों जी? एक घर में एक चौधरी गुंडा टाइप का सबको दबा के अपना नाम नॉमिनेट करवा सकता है, लेकिन जब वो सारे घर वाले गली में बैठेंगे तो सारे गुंडे होंगे ये तय नहीं है, उनमें एक अच्छा आदमी पक्का मिलेगा। गली गुंडों को तय नहीं करेगी। तो अब हमने कहा कि घर से अगर सही आदमी बाहर निकलेगा तो गली में मान लो 10 घर हैं, क्या 10 घर अपने में से सबसे अच्छा आदमी चुन के दे सकते हैं? मुश्किल है कि आसान है, पहले बताओ।
हमें टारगेट क्या लेना है? तुम में से जो सबसे बढ़िया आदमी है वो दे दो यार, बात खत्म। तैयार हम कर लेंगे। तुमको कुछ नहीं आता राजनीति करना, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, तुमसे गाड़ी नहीं है, तुमसे बोलना नहीं आता, वो सब हम कर लेंगे। नरेंद्र मोदी को 13 साल ट्रेनिंग मिली है अमेरिका से, तब जाकर के इतना बोलना आया है। गधे को कुछ भी नहीं आता, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ बिठा दो, उसको कुछ भी बोलना नहीं आता। कोई जानकारी कुछ नहीं, अकल ही नहीं है यार इनके पास। लिख के ना दो तो कुछ नहीं। हम लोगों को लिख के देते हो तो सारे नेताओं को, भैया इस गांव में जा रहे हो, यहां इस टाइप के लोग हैं, इस टाइप का झगड़ा है, इस टाइप की बात है, ये बातें बोलनी है। नेताजी बोलते ऐसा लगता है इस नेता को तो सब पता है, उसे कुछ नहीं पता। सामने कागज रखा है, फेंट के फेंक देता है, निकलते हैं जब वहां से। कुछ याद नहीं रहता किसी को, कुछ याद नहीं रखते आपको, कुछ आपको वहम है सारा का सारा, टोटल वहम है। इसलिए हम कह रहे हैं एक 10 गली के 10 घर एक अच्छा आदमी दे देंगे ना, और अगर 5 गलियां हैं एक मोहल्ले में तो 5 गलियां अपना एक एक आदमी दे देंगे। वो पूरा मोहल्ला एक अच्छा आदमी दे देगा, 2 मोहल्ले 2 अच्छे आदमी दे देंगे, 5 मोहल्ले 5 अच्छे आदमी दे देंगे। हमें वो 5 अच्छे आदमी चाहिए। मिल सकते हैं? कुछ कंडीशन रख लेंगे भाई, खानदानी लोग हमको चाहिए, उसकी कुछ कंडीशन रख लेंगे कि जो मूलभूत की ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम ये व्यक्ति। भाई ये चोर नहीं होना चाहिए, जार नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे की औरतों पर, दूसरे के धन पर नजर रखने वाला व्यक्ति नहीं, किसी का लेके ना दिया हो, इस टाइप की बातें हमारे जो गांव में बिल्कुल है कि खानदानी आदमी चाहिए अपने को। ठीक है, उससे पहले चुनाव आएंगे, उससे पहले मैं अपने ऊपर सारे आरोप लगवा लूंगा, चोरी के भी जारी के भी, तो फिर उससे आपको टेंशन हो जाएगी, मैं तो नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है, कोई ना कोई बीच में से हमारे वाला ही सत्ता के चक्कर में या फिर इज्जत के चक्कर में लग जाएगा अपने साथ कर, देवेंद्र बल्हारा चोर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई और बोल रहा है चोर है, जिससे किसी से पैसा लिया हो वो नहीं बोल रहा। कोई और बोलेगा। ये ऐसे करता है, जिसके साथ अन्याय किया वो कोई नहीं बोलेगा। तो जी अब पूरे गांव से 5 आदमी आ गए, एक विधानसभा से हमारे यहां 60 गांव है, तो उसी का अंदाजा लगा लेते हैं एवरेज। 60 गांव में कितने विधायक हो गए? 300। तो जो कमलाबाई है, कमलाबाई समझते हो? बाल ठाकरे जो है ना, बीजेपी वालों को कमलाबाई बोलती थी, कमल के फूल, उनको कमलाबाई। कोई भी आता था ना कमलगट्टा, हम कमलगट्टा बोलते हैं, कोई भी कमलगट्टा आता तो कमलाबाई आ गई, कोई भी बीजेपी का आदमी कमलाबाई है। तो अब हमारे पास 300 विधायक हो गए, तो क्योंकि कमलाबाई हमेशा बोलती रहती है ना, जो भी बीजेपी का है वो कमलाबाई है। 3 है तो 3 कमलाबाई। कमलाबाई क्या बोलती है? ऑप्शन ही क्या है, हमारे पास 300 ऑप्शन है। जवाब मिल गया ना। गांव पूरी विधानसभा से 300 अच्छे आदमी छांट लिए हमने, छांट लिए। अब इन 300 अच्छे आदमियों का चुनाव से 6 महीना पहले प्रशिक्षण होएगा, जैसे जेएसएम वालों का हो रहा है। भाई तुम एक बात देखो, क्लर्क लगना हो, एसडीओ लगना हो, तहसीलदार लगना हो, कुछ भी करना हो, आपके बच्चों को पढ़ना पड़ता है 25-25 साल। तो नेता बनने के लिए 6 महीने नहीं पढ़ सकते क्या? पढ़ना चाहिए ना। तो 300 लोगों का प्रशिक्षण होगा। उस प्रशिक्षण में हम बताएंगे इस देश के साथ कितने धोखे हुए हैं, अभी समाज के साथ क्या धोखा हो रहा है, किस तरह की राजनीति चल रही है, इस राजनीति से लड़ना कैसे है, विधायक के क्या क्या अधिकार होते हैं, विधायक के पास कितना फंड होता है, विधायक की क्या क्या ड्यूटी होती है, विधायक का अधिकार क्षेत्र क्या होता है, और उसको क्या करना है। क्योंकि तुम जनता के प्रतिनिधि हो, इसलिए जनता के हिसाब से काम करना है। कैसे करना है वो पूरा प्रशिक्षण पहले होगा, और हम बताएंगे इन 300 के 300 लोगों को। जैसे मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूं, अगर मेरे साथ मैं अगर चुनाव लड़ने लगूं तो सबसे पहले खिलाफत करनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। और अगर मैं अपने समाज से अच्छे आदमियों को निकाल ना पाऊं तो मैं अपने आप को नाकाबिल समझूंगा, तो मैं फेलियर समझूंगा अपने आप को। भाई मैं अच्छाई का ठेकेदार नहीं बनना चाहता। हम ये कहना चाहते हैं समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है,
पर सबको माल अपने लिए चाहिए होता है। जिसको मंच मिल जाता है वो सारा माल हड़पने की कोशिश करता है, सारी सत्ता उसको चाहिए। इसीलिए मैंने ये तय किया है, आप लोग बस मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को संभाल लेना। जीते जी मेरे नाम पे ना कभी जमीन होगी, ना मैं कभी अपना मकान बनाऊंगा, ना मैं कभी नहीं करूंगा, कोई पैसा मुझे नहीं जोड़ना, आपको मेरे अकाउंट में का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हम यही व्यवस्था बना रहे हैं ना कि समाज का कोई आदमी यदि समाज के लिए काम करने चले तो उसको मजबूरी में धोखा ना करना पड़े समाज के साथ। यही कह रहे हैं ना। अभी 2 दिन से मेरी उंगली हाथ काम नहीं कर रहा, पैरालाइज हो गया एक हाथ मेरा, ये ठीक है, 2 दिन से चल रहा है। तो जब तक जबान चल रही है तब तक आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा धंधा बोलने का है। जबान चली जाए उस दिन समाज को आगे आना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको अच्छे लोग निकालने हैं खाली, बाकी ट्रेनिंग का काम, आगे लेके जाने का काम, उसका पूरा ब्लूप्रिंट अपने पास तैयार है, सारा सिलेबस तैयार है कि करवाना क्या है एमएलए से। अब की बार एमएलए अपनी मर्जी से करते हैं ना, हम बताएंगे। गांव के वो 5 आदमी, उनकी पावर एमएलए की पावर होगी, वो जब कहेंगे वो एमएलए होगा बेसिकली। उसको हम ये कहेंगे कि भैया तुमको ट्रेंड कर दिया 300 लोगों को, अब तुम्हारे 300 में से कोई एक तो बनेगा एमएलए, उन्हीं 300 में से एक बनेगा एमएलए का पर्सनल असिस्टेंट, उन्हीं तीनों में से एक बनेगा पॉलिटिकल एडवाइजर, उन्हीं 300 में से, उन्हीं 300 में से एक बनेगा इनका मीडिया एडवाइजर, और उन्हीं में से एक का कंप्यूटर या उसका दफ्तर संभालेगा। यानी कि 5 के 5 लोग इस पूरे आइडिया को समझते हैं कि तुम नौकर हो समाज के। 5 के 5 काम करने वाले समझते हैं। बाकी रह गए कितने? 295। ये 5 कौन होंगे वो मैंने आपको बता ही दिया। हम रास्ता निकाल लेंगे, पर्ची फेंकनी है कि भाषण प्रतियोगिता करवानी है। आप कहते हो ना ये भाषण बहुत अच्छा देता है, इसको नेता होना चाहिए, तो भाषण प्रतियोगिता करा लेंगे। आप कहते हो कि अच्छा आदमी ज्यादा है तो अच्छाई का कंपटीशन करा लेंगे। आप कहते हो कि इंटेलिजेंट चाहिए तो पेपर दिलवा देंगे। तो आपको जैसा चाहिए वैसा दे देंगे, क्या दिक्कत है उनमें से छांट के? आपको कमीना चाहिए, कमीनेपन का टेस्ट करा लेंगे। भाई अभी तो आपको, अभी आप क्या चुन रहे हो? यही चुन रहे हो ना, कमीना, लुच्चा, गुंडा, बदमाश, बाहुबली, पैसे वाला, अमीर, चाहे कितना ही कमीना, बलात्कारी, ऐसे लोग हैं ना अभी तो सारे के सारे बैठे हैं। वही तो चुन रहे हो। आपको वैसा चाहिए तो वैसा ढूंढ लेंगे कोई ना कोई। बोलेंगे भाई हमारे इन 300 में नहीं है, कोई 2-4 बलात्कारी चाहिए, वो चाहिए हमारे समाज को, वो ला देंगे। एक बात बताइए, आपने ये बातें थोड़ा क्लियर की, जो एमएलए बन चुका है, जो 1000 करोड़ लूट लिया, सैकड़ों करोड़ लूट लिया, तो गांव को पैसे कर देगा, लूट कर देगा गांव को। बैठ जाओ चाचा, बैठ जाओ, बताता हूं, बैठ जाओ, बता रहा हूं। अभी सुनिए, इन्होंने सवाल, हालांकि ये बीच का सवाल नहीं था, ये उनका सवाल है जो लड़ने के लिए फाइटर आएंगे, या पहले लेवल के आदमी हो, नर्सरी क्लास के बच्चे हो, अभी जेएसएम की पहली ट्रेनिंग में आए हो। सवाल का जवाब हर एक का है, और इसका सवाल का जवाब अगर गलत है तो बताना मुझे। ये कह रहे हैं कि एक एमएलए 1000 करोड़ रुपए कमा चुका है, और वो हर घर को 1000 या 1-1 करोड़ रुपया भी देने लग जाए, या वोट के हिसाब से वो खरीदने लग जाए। अरे मैं तो कह रहा हूं सारे के सारे पैसे देने लग जाओ। आप अपने गांव के जमींदार, आप अपने गांव के सबसे गरीब आदमी के घर जाओ, अगर उसको आपने केवल इतना समझा दिया कि तुमने जो ये दारू की बोतल ली थी और तुमने जो ये पैसा लिया था, इसी की वजह से तुम गरीब हो, अगर तुमने ये लिया था इसी की वजह से तुम्हारा सत्यानाश हो रहा है, इसी की वजह से तुमको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो अब जब तुमको कोई देने के लिए आए, एक काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते इसको बचाने के। तो पहली बात तो यह है कि वो व्यक्ति ही को हम ये तैयार कर देंगे कि तुमने पैसा किसी का मना करना ही नहीं है। पैसा 5 के 5 का लेना है। बटन दबाते समय कोई आपका हाथ पकड़ के बटन नहीं दबा सकता। ये स्मार्टनेस हमने अरविंद केजरीवाल के चुनाव में करी थी। वहां पे हमने दिल्ली में यही फैला दिया था, पैसे सबसे लेना, वोट केजरीवाल को देना। ये काम हो चुका। नंबर 2, अरे नहीं, वहां दिल्ली में एक भी दिल्ली का नहीं है, सब गांवों के ही लोग हैं, सारी दिल्ली गांवों से बनी है। बिहारा बिहार और यूपी है वहां दिल्ली में। और दूसरी बात सुनो, अरे नहीं, रुको,
रुको, दूसरी, ये बीच के सवाल नहीं है, ये है समस्या के समाधान के सवाल। आप या तो ये कह दो कि ये रास्ता गलत है, हमको गुंडे ही चाहिए, नहीं तो इसमें जो समस्या आएगी उसका समाधान करेंगे। ठीक है ना बात? या तो रास्ता बताओ कि वो रास्ता ठीक है तो ठीक है, फिर हम नहीं बात करते, फिर हम अपना चाय पी लेते हैं। और अगर ये कहते हो कि रास्ता यही सही है, इस रास्ते पर दिक्कतें आएंगी, आपकी बात ये जायज है, समस्याएं आएंगी ये जायज है, समस्याओं का समाधान मैं करूंगा ये नाजायज है। आपके पास भी हो सकता है, इनके पास, किसी के पास समस्या का समाधान है। वो गांव का प्रतिनिधि, जिस परिवार को आप बिकाऊ समझ रहे हो, जिसको आप सोच रहे हो कि ये पैसा लेकर के वोट करेगा, उसी का प्रतिनिधि बता देगा इसका समाधान क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, वो खुद बता देगा जिस दिन समझेगा। और इससे अगली बात सुनो, आप किसी भी गांव में, चलो आप गांव कह रहे थे ना, मैं गांव के हिसाब से बात करता हूं, किसी भी गांव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का 2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्कर है तो बताओ। एक ही है वैसे, एक कोई पाल के रखता है, वो उसी को बुलाता है, उसी को फोन करता है, उसी को बोलता है। बाकी लोग तो नेताजी से मिलने के चक्कर में उसके पीछे लगे रहते हैं, उसकी गाड़ी में बैठते रहते हैं, नेताजी से फोटो खिंचाने के चक्कर में रहते हैं। नेताजी उनको पूछता नहीं है कुत्ते से ज्यादा कुछ भी, वो एक को भी पालतू कुत्ता ही समझता है, उसको भी वोट ही देता है वो। ठीक है ना? हमारी तरह कोई नहीं है नेता, हम ऐसे नेता हैं जो उल्टा लेते हैं आपसे, धान दो भैया, हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपको दे नहीं सकते कुछ भी, ऐसा कोई नेता नहीं है। वो पाल के रखता है गांव से सिर्फ एक आदमी को। हमारे पास कितने आदमी हैं? 5 नहीं है। जब ये मिशन चालू करेंगे, एक गांव में 50 आदमी कम से कम होंगे हमारे साथ खड़े होने वाले। कहीं आप ये सोच रहे हो? अभी केवल एक आदमी है नेता का, और वो सारे भी मिल जाएंगे ना तो भी अपनी क्योंकि उनके अंदर उन्होंने पैसा खाया है, वो लोगों को अपना बूथ लगाने का भी पैसा मिलता है, और हमारा आदमी अपनी जान की बाजी लगाकर बूथ लगाएगा। आंख में आंख डालकर बोलने वाले आदमियों से किराए का आदमी नहीं लड़ सकता, ये फैक्ट है भाई साहब, जान की बाजी लड़ाने वालों से नहीं लड़ सकता। टारगेट एक है, हमें अच्छा आदमी निकालना है, हमें ईमानदार आदमी निकालना है, हमें ट्रेंड आदमी निकालना है, हमें काम करने वाला आदमी निकालना है, हमें व्यवस्था निकालनी है कि एमएलए की गर्दन पर हाथ कैसे रखे 24 घंटे। अब आप देखो, आपके पास हर विधानसभा में काम करने वाले विधायक कितने हो गए? 5, क्योंकि 5 के 5 विधायक वाली ट्रेनिंग लेके गए हैं। बेशक वो क्लर्क लगा है, लेकिन विधायक वाली ट्रेनिंग लेके गए हैं। लेकिन उसी विधायक वाली ट्रेनिंग 295 लोगों ने और ले रखी है। उन 295 लोगों को भी बताया हुआ है कि विधायक जब उल्टा चले तो इसका यह मतलब होता है। मुझे आप एक बात बता दो बस खाली, आज के टाइम पर किसी भी विधानसभा में 295 लोग विरोध करने वाले हैं क्या? और ये 295 लोग जब खड़े होंगे ना, किसी भी विधानसभा में नहीं है, और एक थाने में 295 लोग चले जाओ, हवा निकल जाएगी एसपी की, 100 लोगों पे निकल जाती है। समझ रहे हैं ना बात आप? है मतलब हमारे को पर्पस क्या है हमारा विधानसभा का, तो हम सिलेक्शन कर लेंगे किसी एक व्यक्ति का। उस व्यक्ति की कंडीशन ये होगी, उसको हम ये कहेंगे तुमको अपने घर से ना तो गाड़ी निकालनी है, ना अपने घर से एक पैसा खर्च करना है। पैसा खर्च करेगी समाज, पैसा खर्च करेगी जनता, तुमको काम करना है जनता के लिए। क्या संभव है? संभव है ना? ना तुमको तनख्वाह मिलेगी, जितनी तनख्वाह मिलेगी सब जनता के खाते में जमा होगी। तुमको जो सुविधा चाहिए वो सारी लो, और जब विधायक की खत्म हो जाए 5 साल बाद तो पेंशन खाओ सारी उम्र, कोई टेंशन नहीं हमको, वो तुमको मिलेगी पेंशन। काम करने का पैसा, क्योंकि विधायक के पास यदि जनता जाने लग जाए ना, उसकी तनख्वाह में उसके चाय पानी का भी खर्चा नहीं निकलता है। बहुत थोड़े पैसे हैं, कहीं आपको लगता हो विधायक या सांसद को ज्यादा पैसा मिलता है, उनको ज्यादा नहीं मिलता है। जब देश की जनता जाने लगेगी तो उसके यहां भीड़ इतनी लगेगी, हम कहेंगे तुम्हारा खर्चा भी हम चलाएंगे, तुम टेंशन ना लो, तुम अपना काम करो, खाली तुमको जिस काम के लिए भेजा गया है। यदि हम हरियाणा के अंदर हर गांव में पहुंच गए और हर गांव में अपना संदेश चला गया, हर गांव में चला गया, तो हर गांव से अगर 5 लोग आ गए तो 700 लोग, 7000 गांव हैं, 5 गांव की कैलकुलेशन करेंगे तो 35,000 राजनीतिक कार्यकर्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, जिनको बदले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो अलग कार्यकर्ता है वो अलग है अपने।
समझ गए? जो हमारे वाले, हमको राजनीति नहीं करनी, हमको राजनीति करनी सिखानी है जनता को। हमें जनता को बताना है कि तुम्हारा बेवकूफ कैसे खींचा जाता है। जिस दिन जनता को पता चल जाएगा उस दिन जनता अपनी लड़ाई इन विधायकों से अपने आप लड़ लेगी। उस दिन पता चल जाएगा कि जैसे विधायक जी तुम्हारे सामने तो कहते हैं आइए आइए, और बाद में कहते हैं हाथ धुलाओ मेरा, इसके साथ हाथ मिलाना पड़ गया। उसी तरह से फिर हमारी जनता भी कहेगी आइए विधायक जी, आइए विधायक जी, और अंदर ही अंदर सोच रही होगी तेरी टांगों पे कहां लठ मारना है। फिर हम जनता को यही तो सिखाना है खाली कि उनके वाला खेल आपको समझ में आ जाए, बात खत्म।